कहानी का शीर्षक है ओटों की दिवाली। शहर के बाहर एक नाले के किनारे बसा है मजदूर नगर। 100-125 झोंपड़ियों की गोलाकार बस्ती। इनमें अधिकांश दिहाड़ी मजदूर निवास करते हैं, जो सुबह होते ही शहर में मजदूरी करने निकल जाते हैं और दिन भर काम करने के बाद शाम को वापस लौट आते हैं। मिस्त्री, पेंटर, बेलदार, प्लम्बर व इलेक्ट्रीशियन सभी तरह के मजदूर यहाँ रहते हैं। मजदूरों की तलाश में शहर के लोग अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। चुनाव नज़दीक आते ही इस बस्ती में भी हलचल तेज हो गई है। वोटों के लिए अलग अलग पार्टी के नेता यहाँ चक्कर काटने लगे हैं। तरह तरह के प्रलोभनों से बस्ती के निवासियों को रिझाने लगे हैं। चुनाव के माहौल में इन्हीं दिनों दिवाली आ गई। रात होते ही शहर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगा। चारों तरफ पटाखों के धमाके गूंजने लगे। घर घर में लक्ष्मी पूजन की तैयारियां होने लगी। मजदूर नगर में भी दिवाली आई है, लेकिन रौनक कम है। इसका कारण है बढ़ती हुई महंगाई और रोजगार की कमी। कुछ ही घरों में बिजली की लड़ियां चमक रही हैं। कहीं कहीं पटाखे फूट रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण लोगों में उत्साह उमंगों की कमी है। इसी समय सफ़ेद रंग की एक बड़ी गाड़ी ने मजदूर नगर में प्रवेश किया। गाड़ी बस्ती के बीच चौराहे पर आकर ठहर गई। गाड़ी को देखकर कुछ ही समय में वहाँ भीड़ जमा हो गई। गेट खोलकर नेताजी धरती पर उतरे और हाथ जोड़कर भीड़ का अभिवादन करते हुए बोले, भाइयों और बहनों, सबको दिवाली की बधाई, शुभकामनाएं। कुछ दिनों के बाद ओटों की दिवाली भी आ रही है। आप लोग मेरा ख्याल रखना, मुझे अपना वोट देना। इसी के साथ नेताजी की गाड़ी के गेट खुल गए। उनके आदमी भीड़ में मिठाइयाँ, पटाखे और शराब की बोतलें बांटने लगे और थोड़ी ही देर बाद ही बस्ती में रौनक छा गई। चारों तरफ पटाखे फूटने लगे।